अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तेरे इश्क के नाम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अस्का और रौनक की चाल उसी पर उल्टी पड़ने वाली है। अल्तमश की मां साफ साफ कह देती है रौनक और अस्का से कि अल्तमश के साथ अस्का का निकाह तो हो चुका है। अब बेहतर यही है कि जो ज़मीनें अस्का के नाम है वो उसे अल्तमश के नाम ट्रांसफ़र कर दे। अल्तमश की माँ फ़ोन करती है रुतबा को और उससे माफ़ी मांगती है कि हमसे बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई है तुम्हारे साथ, हमने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, तुम इस काबिल नहीं थी जो कुछ तुम्हारे साथ हो चुका है। लेकिन जैसे ही खुर्शीद को पता चलता है कि रुतबा अल्तमश से राब्ते में है, उसकी माँ से राब्ते में है, तो वो रुतबा को साफ साफ कह देता है कि अब मैं तुम्हें उन लोगों से बात करता हुआ ना देखूं। लेकिन रुतबा तो किसी की सुनने वाली नहीं है, इसीलिए वो खुर्शीद को साफ साफ कह देती है कि तुम होते कौन हो मुझे मना करने वाले, मैं तो उन सबसे बात ज़रूर करूँगी। अल्तमश को जैसे ही एहसास होता है कि उसने रुतबा के साथ गलत किया है और रुतबा ही उसकी मोहब्बत है, इसीलिए वो दोबारा से जाल बिछाना शुरू कर देता है रुतबा के लिए। रुतबा को फ़ोन करता है, उससे मीठी मीठी बातें करता है और उससे ये कहता है कि मुझे लगता है कि आज ज़िंदगी मुझ में वापस लौट आई है। तब रुतबा उससे कहती है कि ज़िंदगी तुम में कैसे वापस लौट सकती है, तुमने दुल्हन बनी रुतबा को खुद कब्र में उतारा था। रुतबा का खुर्शीद के साथ रवैया देख के मिस तज़मीन को बहुत दुख होता है, इसीलिए वो खुर्शीद से कहती हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि रुतबा का रवैया आपके साथ ऐसा है। आपकी तबीयत तो ऐसी है कि कोई आपसे ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं कर सकता, नाराज़ होना तो बहुत दूर की बात है। तब खुर्शीद उससे कहता है कि जब नाराज़गी के बदले आप आजिज़ी से पेश आते हैं तो आपके साथ ऐसा ही होता है। दूसरी तरफ दूल्हा बना अल्तमश, जिसकी यादों में आज भी रुतबा है, उसे बार बार रुतबा का ख्याल आता है, तो उसकी माँ उसे कहती है कि रुतबा तुम्हारा गुजरा हुआ कल था, उसे भूल जाओ। लेकिन अल्तमश साफ साफ अपनी माँ से कह देता है कि रुतबा मेरा आज है, मेरा जुनून है और जुनून को कोई भी नहीं बुला सकता। मैं तो सिर्फ ज़मीनों की खातिर अस्का को दुल्हन बनाने जा रहा हूँ। लेकिन अल्तमश अस्का की बारात लेकर नहीं पहुंच पाता। रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है और शादी पोस्टपोन हो जाती है। जैसे ही रौनक और अस्का हॉस्पिटल में मिलने के लिए आती हैं अल्तमश के साथ, तो अल्तमश बेहोशी की हालत में बार बार रुतबा का नाम पुकारता है। ये देखकर अस्का को गुस्सा आता है, लेकिन वहाँ बात संभाल लेती है अल्तमश की माँ और उससे कहती है कि दवाइयों का असर है, तुम इसकी किसी भी बात का बुरा ना मानना। जैसे ही अल्तमश को होश आता है तो वो अस्का उससे कहती है कि हमारी शादी को नज़र लगी, हम दोनों को नज़र लगी रुतबा की। तब अल्तमश उससे कहता है कि हम दोनों को तो नज़र लग गई रुतबा की, और रुतबा को और मुझे किसकी नज़र लगी थी, हम दोनों की शादी क्यों टूट गई, हम दोनों किसकी साजिश का शिकार हो गए। ये सब बातें जब अल्तमश के मुंह से सुनती है इसका, तो वो एकदम से बौखला जाती है और बात का रुख चेंज कर देती है। उससे कहती है कि तुम जल्द अज जल्द ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों धूमधाम से शादी करेंगे। दूसरी तरफ रुतबा कोई मौका नहीं छोड़ती खुर्शीद को परेशान करने का, इसीलिए एक लंबी चौड़ी लिस्ट उसके हाथ में थमा देती है चीज़ों की और उससे कहती है कि ये सामान लेकर आओ। जब वो लिस्ट देखता है तो परेशान हो जाता है और परेशानी के आलम में घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन उसी वक्त उसे उसकी ससुर की कॉल आती है और वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।